हेलो गाइस, मैं रघुवीर। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा है एबीटीए का लास्ट 5 इयर्स का हम लोग पेपर कर रहे हैं फ्रॉम 2016 टू 2020, बिकॉज 2021 में एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। तो इसी को कंसिडर करते हुए अब हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन का अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर ले 2 मिनट तो बेटर होगा कि मेंसुरेशन को अगर हम लोग देखें इस बार अभी तक पिछले साल तक मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन आता था वो अराउंड एग्ज़ाम में 13 to 14 मार्क्स आता था। कैसे? 2 मार्क्स 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन 3 में से 2 करना रहता था, तो वो हो जाता था 8 मार्क्स। 2 मार्क्स वाले में अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन रहता ही था एग्जाम में। 2 भी हम लोग अगर कंसिडर करें तो 8 है 4 12, और एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स मिला के 2-3 क्वेश्चन, तो अराउंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन मेंसुरेशन से 100% गारंटीड आता था। लेकिन इस साल जो रिड्यूस सिलेबस हुआ 2021 में भी, 2021 में भी रिड्यूस सिलेबस था, लेकिन उसमें सिंस एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो इस बार तो एग्ज़ाम पक्का ही होगा। भाई आप लोग ज़रूर पढ़ो, 1 महीना बचा हुआ है, थोड़ा सा भी पढ़ाई में ढील नहीं दो। द रीज़न इज़ कि एग्ज़ाम इस बार होना है, ये गारंटीड है, बिकॉज वैक्सीनेशन बहुत तेज चल रहा है, ऐसा आप लोग भी पता होगा, तुम लोग को ही पता है। तो वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट एक स्कूल का सारे बच्चे का एक दिन में हो जा रहा है। ऐसे कितना स्कूल का एक बार में वैक्सीनेशन चल रहा है, उसका कोई ठीक नहीं है। तो जितना भी स्टूडेंट है ऑलमोस्ट, आप अपने आसपास भी जितना भी दोस्त लोग को अलग स्कूल से हो, आपके स्कूल से हो, किसी भी स्कूल से हो, देखना भाई उन लोग का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो वैक्सीनेशन अगर हो जाएगा तो एग्ज़ाम नहीं लेने का कोई पर्पज़ ही नहीं बनता, और एग्ज़ाम होना भी चाहिए, ऐसा तो हम पक्का सोचते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं एग्ज़ाम नहीं होने की वजह से बच्चा लोग का बहुत नुकसान हो रहा है। तो अब हम लोग एग्ज़ाम का बात में नहीं जाते, तो पढ़ाई करो भाई, 1 महीना बचा हुआ है, हम अपना सीरीज़ कंप्लीट कर देंगे विद इन 15 से 18 दिन के भीतर अभी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। मेंसुरेशन इस बार जो आने वाला है रिड्यूस सिलेबस में, जो कि पिछले बार नहीं हुआ है, उसमें अराउंड 4 मार्क्स वाला 4 क्वेश्चन तो कंफर्म आ रहा है जैसा रिड्यूस सिलेबस में है। तो 6 में से आपको 4 करना है, तो 16 मार्क्स तो गारंटी हो गया। 2 मार्क्स वाले में कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेगा 20 नंबर, और 1 मार्क्स वाले में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा, हम लिख के साइन करके दे सकते हैं ये। तो सिर्फ 90 मार्क्स में मेंसुरेशन से हम लोग को लगभग 25 नंबर आ सकता है, 22 से 25 नंबर, जो कि भाई तुम्हारा मार्क्स बूस्ट करने में तुमको बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज मुझको नहीं पता, बट जैसा कि हम पढ़ा के फील करते हैं, बच्चे लोगों को अगर थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो ज्योमेट्री में होता है, और मेंसुरेशन वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो मेंसुरेशन तुमको 90 में 25 मार्क्स अराउंड मेंसुरेशन मिलने वाला है, विच इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल। जो कि पहले 15 नंबर का 14 नंबर का आता था, इस बार लगभग 25 नंबर का आने वाला है। तो भाई मेंसुरेशन बहुत अच्छे से करो। अब मेंसुरेशन में क्या है भाई, 4 चैप्टर है हम लोग का। एक है क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर 4, दूसरा है सिलेंडर में भी चैप्टर 8, फिर है कोन चैप्टर 12, और शायद फिर स्फीयर एंड हेमी स्फीयर और शायद चैप्टर 16 है। मे भी ऑर्डर हम आगे पीछे बोल दिए हूँ, लेकिन ये 4 चैप्टर है। एक है चैप्टर 19 जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम। रियल लाइफ प्रॉब्लम में है क्या? रियल लाइफ प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन है, जो बात हम लोग कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम से क्वेश्चन बनाने से, इसलिए हम लोग ये वाला बात कर रहे हैं, तो सब बात स्किप नहीं करना। रियल लाइफ प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है वो है तो चैप्टर 19 का, लेकिन तुम भाई खुद से ही सोच के देखो, चैप्टर 19 है मतलब 18 के बाहर है, मतलब वो सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन क्या इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता है? रियल लाइफ प्रॉब्लम का कोई अलग चैप्टर है? जो चैप्टर हम लोग चार्ट तो पढ़े हैं मेंसुरेशन से, वही चैप्टर सेम टू सेम, उसी से थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन निकाल के 2 फिगर को एक साथ मर्ज करके, कोन है स्फीयर है दोनों को एक साथ मर्ज करके, क्यूब है क्यूबॉइड है दोनों को एक साथ मर्ज करके, कोन सिलेंडर को मर्ज करके क्वेश्चन जो बनता है उसी को तो रियल लाइफ प्रॉब्लम चैप्टर उसका नाम है। तो रियल लाइफ चैप्टर में हम लोग कुछ अलग तो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं नहीं। रियल लाइफ चैप्टर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं जो हम लोग बाकी 4 चैप्टर में पढ़े हैं। बस डिफरेंस इज कि वेन हम लोग जब स्फीयर पढ़ रहे थे तो स्फीयर में हम लोग सिर्फ स्फीयर का क्वेश्चन करते हैं, जब लोग रियल लाइफ चैप्टर का क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्फीयर के साथ हो सकता है कोन मर्ज करके क्वेश्चन है। तो रियल चैप्टर 19 को हम इग्नोर नहीं कर सकते, चैप्टर 19 हम लोग को इंक्लूड करके रखना पड़ेगा। दैट मीन्स आई वांट टू से कि जितना भी चैप्टर्स है मेंसुरेशन का, इवन इफ द चैप्टर 19 दैट इज रियल लाइफ प्रॉब्लम विच इज नॉट इन द पार्ट ऑफ द सिलेबस, हम लोग उसको भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे, उसको भी हम लोग इंक्लूड करके ही क्वेश्चन करेंगे। तो मेंसुरेशन का हम लोग आज करने वाले हैं, 5 वीडियो आएगा मेंसुरेशन का 5 ईयर का, बिकॉज मेंसुरेशन का एक चैप्टर में लगभग एक पेपर से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन है। तो उसको एक अगर वीडियो में करेंगे तो वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग 5 वीडियो 5 अलग अलग ईयर का अलग अलग करेंगे। इसको करने का हम 2 पार्ट सोचे थे। एक मैंने सोचा था भाई कि
सारा बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि बात को स्किप मत करो। क्वेश्चन आपको आसान लगेगा तो आप खुद से उसको बनाने का ट्राई कर लेना, लेकिन बात को स्किप नहीं करो। तो पहले हम सोच रहे थे कि एक एक चैप्टर के एक एक बार में बनाएंगे, लेकिन फिर हम एक एक चैप्टर के एक एक बार में बनाए तो हम सोचे कि एग्जाम में तो ऐसा आएगा नहीं, एग्जाम में तो वन एट अ टाइम सारा आएगा। तो हम लोग अपना माइंड को थोड़ा ओपन करके रख रहे हैं और हर एक चैप्टर का क्वेश्चन को अलग अलग एक्सक्लूड करके नहीं, हम लोग मेंसुरेशन को एक साथ एक ठो यूनिट मान ले रहे हैं। मतलब मेंसुरेशन का पांचों चारों चैप्टर एक यूनिट है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कोन का जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिर्फ कोन का करेंगे, नहीं। 2020 में जो जो क्वेश्चन आया है, चाहे कोन से, सिलेंडर से, क्यूब से, क्यूबॉइड से, सारा हम लोग एक साथ करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हम लोग क्यों मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, कि मेंसुरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर सबसे ज़्यादा वेटेज किसी का है तो मेंसुरेशन का ही रह रहा है। तो हम लोग का मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन बहुत आसान है अगर हम लोगों को फॉर्मूला आता है। बस फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना, 5 मिनट में रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे फॉर्मूला आएगा फिर हम रिवाइज भी करेंगे। अभी थोड़ा सा खाली एक बार में बोलते रहे। ऑब्वियसली पहले भी हम एक बात बोल चुके हैं भाई कि ये चैप्टर में हम लोग जब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा कंसीडर करके चलते हैं कि थोड़ा बहुत तुमको आ रहा है। बाकी पूरा चैप्टर, हर एक चैप्टर का वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो अपलोड होता रहेगा, लेकिन उस तक काफ़ी देरी हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा मान रहे हैं कि आपको भाई फॉर्मूला वगैरह आता है, तो हम लोग क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। थोड़ा रिवीजन कर देंगे, जितना जरूरत है उतना हम लोग रिवीजन जरूर कर लेंगे। अगर हम बात करेंगे हेमिस्फीयर, सबसे पहले आ गया, हेमिस्फीयर को नहीं देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें सिलेंडर, सिलेंडर लाइक रॉड, सिलेंडर ये अगर बाबू सिलेंडर का रेडियस है, ये अगर सिलेंडर का हाइट है, तो अगर हम इसकी का ही बात करें, ये बॉटल पूरा सिलेंड्रिकल बॉटल है, इसमें कितना मटेरियल है, इसमें कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर है, इसका कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसमें कितना कैपेसिटी है, इसमें अगर हम पेट्रोल डालना चाहें तो कितना पेट्रोल लगेगा, ये सारा बात को इसका वॉल्यूम बोलते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब आइए भैया सिलेंडर का ऊपर में थोड़ा सा चपटा हो जा रहा है, इसलिए इसको ऑफ कर देना। ये जो पोर्शन है, ये इसका किनारे किनारे, ये पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर का, ये पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर का, ये पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया का सिलेंडर के साथ इसका नीचे का बेस जो कि एक सर्कल है और इसके ऊपर का बेस जो कि एक सर्कल है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हम लोग का बन जाएगा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, नीचे भी सिलेंडर का बेस एक सर्कल है, ऊपर भी सिलेंडर का बेस एक सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 बार सर्कल का एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच जो लोग कैपिटल में लिख रहे हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इसको नोट कर लो भाई। चलो भाई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आया भाई क्यूब एंड क्यूबॉइड। थोड़ा सा क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब क्या होता है भाई और क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है भाई, क्यूबॉइड क्या होता है। ये कॉपी भी एक क्यूबॉइड ही, अगर हम लोग इसको ना लेके अच्छा हाँ, सिलेंडर का एक ये भी बढ़िया एग्जांपल है, दिस इज ऑल्सो अ सिलेंडर। क्यों हम लोग पाई आर स्क्वायर ऐड करते हैं, ये सर्कल, ये भी एक सर्कल, इसलिए हम लोग 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर रहे थे इसमें। ये क्या है भाई, एक क्यूबॉइड है, ये क्या है भाई, एक क्यूबॉइड है, ये है इसका लेंथ, ये इसका ब्रेथ, ये इसका हाइट। तो क्यूबॉइड का अगर हम बात करें, ये एल है, 1 लिखा गया, हाँ। तो क्यूबॉइड का अगर हम लोग बात करें भाई, क्यूबॉइड का अगर हम लोग बात करें, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, कर्व सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया या फिर हम लोग लैटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ साइड फेसेस भी बोलते हैं। साइड का है इसलिए एरिया ऑफ साइड फेसेस भी बोलते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा भाई 2 इंटू एल एच प्लस बी एच, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, एंड देन वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूब क्या है भाई, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है, लूडो का डाइस, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया 4a², 4 सरफेस, कर्व सरफेस एरिया का दूसरा नाम लैटरल सरफेस एरिया, इसका और एक नाम एरिया ऑफ साइड फेसेस, एरिया ऑफ साइड फेसेस 4a²। टोटल सरफेस एरिया 6 फेस है तो 6a², वॉल्यूम a क्यूब, इसको भी नोट कर लो। अगेन भाई सॉरी टू से, बट हम बोल दे रहे बार बार ये कि हम लोग फिगर का फॉर्मूला पे नहीं बात कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम सम्स पे फोकस करेंगे। लेकिन हम फॉर्मूला एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं ताकि फॉर्मूला तुम लोग का रिवीजन हो जाए। कोण, इसको बोलते हैं कोण का हाइट, कोण का रेडियस, कोण का स्लैंट हाइट। तो यहाँ से सबसे पहला इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो होता है L इज इक्वल टू रूट अंडर h² प्लस r², पाइथागोरस थ्योरम, L² इक्वल टू h² प्लस r², L² इज इक्वल टू दिस, सो L इज इक्वल टू रूट अंडर h² प्लस r²। स्लैंट हाइट, वॉल्यूम, वॉल्यूम कोण का क्या होता है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3, तो कोण का वॉल्यूम क्या है 1/3, ये 1/3 ऐसे करके लिखा है, दिस इज एक्चुअली लाइक दिस 1/3 पाई r स्क्वायर h। देन कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया, सॉरी जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कोई भी कोण को इमेजिन करें एक बर्थडे का टोपी, वो बर्थडे का टोपी में जो किनारे किनारे प्लास्टिक लगा होता है वही क्या होगा उसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई पाई r l, एंड देन टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, उसका जो कर्व सरफेस एरिया है उसके साथ अगर नीचे का जो बेस है उसको अगर हम लोग ऐड कर दें, कोण, सॉरी कोण, यही हो नहीं रहा, ठीक है उसको बाद में देखेंगे। कोण क्या है, कोई भी एक बर्थडे का टोपी जो उसका किनारे किनारे का प्लास्टिक लगा हुआ पोर्शन है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, और उसके साथ अगर बेस को ऐड कर दें तो हो जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया, वो होगा पाई r l प्लस पाई r²। पाई r तो रहेगा ही, उसके साथ पाई r² भी आ जाएगा, तो इन दोनों से अगर हम पाई r कॉमन ले लें l प्लस r, सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। इसको भी नोट कर लो। तो हम लोग सम्स की तरफ मूव करते हैं। स्फेयर और हेमिस्फेयर का बात बचा हुआ है, उसको भी देख ही लेते हैं ताकि एक बार में फिर हम लोग सम्स कर लेंगे। हेमिस्फेयर पे बात नहीं कर रहे हैं। स्फेयर का होता है भाई फुटबॉल, उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का वो होता है 4 पाई r²। तो 4/3 पाई r क्यूब एंड 4 पाई r²। हम लोग सम्स की तरफ मूव करते हैं। हेमिस्फीयर के बारे में जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे करके हम और भी एक एक बार ऐड करके तुमको बात बताएंगे। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना वो हम लोग बना रहे हैं। फॉर्मूला एक बार जरूर रिवाइज कर लो, इधर फ्रॉम द बुक या फिर हम लोग जो लिखे हैं उससे फॉर्मूला रिवाइज करके दिमाग में बैठ जाओ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग टोटल 8 क्वेश्चन करेंगे। दिस इज द पेपर फ्रॉम 2020। दिस इज द पेपर फ्रॉम माध्यमिक 2020, क्योंकि लास्ट माध्यमिक तभी हुआ था। टोटल इसमें 8 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आया था, जिसमें से 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन था। यस, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन था, तो 3 और 4 7। 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन था जिसमें से 2 करना था, तो 4 × 2 8। मतलब टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन आया था सिर्फ माध्यमिक 2020 में मेंसुरेशन से। अभी कम से कम 25। तो मेंसुरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। फॉर्मूला खाली थोड़ा सा हमको याद होना चाहिए और कुछ नहीं। क्या लिखा है क्वेश्चन? इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन
is 1:4 and the ratio of the radii of their bases is 4:5. Find the radius of their height. क्या बोला, दो ठो कोण है, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो दे दिया है, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो दे दिया है, दोनों का रेडियस का रेशियो दे दिया है, मुझको दोनों का हाइट का रेशियो निकालने बोल रहा है। तो हम पहला बोल देते हैं वॉल्यूम 1, पहला कोण का वॉल्यूम पाई r1² h1 लिख दिए। दूसरा का वॉल्यूम कौन है ना बाई 3 पाई r2² h2 बाई 3। कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r² h। भैया आप r1 और h1 क्यों यूज किए, r1 और h1 हम क्यों यूज किए हैं, बिकॉज दोनों का रेडियस सेम नहीं है और दोनों का जो हाइट है वो क्या आने वाला है मुझको पता नहीं है, एंड दोनों का वॉल्यूम का भी रेशियो सेम नहीं है, तो हम दोनों को सेम तरीके से तो नहीं बोल सकते, इसलिए हम लोग इसका वैल्यू लिखे अलग वे में। मतलब r को r नहीं लिखे, r को r1 एंड h को h नहीं लिखे h1। तो वॉल्यूम 1 बाई वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू कौन का पाई r1² h1 बाई 3 बाई पाई r1² h2 बाई 3। दिस 3 कैंसिल आउट, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो कितना है 1:4। तो ये v1 बाई v2 को हम लिख सकते हैं 1:4। पाई से पाई कैंसिल, तो बचेगा क्या भाई यहाँ पे r1 बाई r2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और साथ में बचा है h1 बाई h2, और हम देखें 1/4। दोनों का बाबू रेडियस का जो रेशियो दिया वो दिया 4:5। 4:5 रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ बेसेस इज 4:5। तो इसको हम बोल सकते हैं 4/5 का होल स्क्वायर साथ में h1 बाई h2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते 1/4 इज इक्वल टू 16/25 h1 बाई h2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें क्रॉस, तो 25 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, 64 दैट इज इक्वल टू h1 बाई h2। सो द रेशियो ऑफ द हाइट is 25:64. This is the answer. This is the answer. Very easy question. दोनों कोण का वॉल्यूम का रेशियो दे दिया, दोनों कोण का वॉल्यूम का रेशियो देके हम लोग से दोनों कोण का हाइट का रेशियो मांग रहा है और रेडियस का भी रेशियो अवेलेबल है। चलो पॉज करो, नोट करो। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोल रहा है भाई कि द curved surface area of two sphere are in the ratio 1:4. Find the ratio of their volume. दो ठो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो दे दिया है, हम लोग से दोनों का वॉल्यूम का रेशियो मांग रहा है। अब हम बोल चुके हैं कर्व सरफेस एरिया, स्फीयर जो होता है उसका कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, स्फीयर का, फुटबॉल का, हेमी स्फीयर का नहीं। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, दोनों का वैल्यू जो होता है, दोनों का जो वैल्यू होता है वो होता है 4πr²। 4πr²। तो अगर हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया बाई कर्व सरफेस एरिया, दोनों स्क्वायर को 1 और 2 बोल दिए, तो ऊपर का हो जाएगा 4πr1² बाई 4πr2²। कर्व सरफेस एरिया 4π भैया, फिर r1 r2 क्यों नहीं, हमको पता नहीं है तो दोनों का रेडियस का रेशियो क्या है, इसलिए c1 बाई c2 का वैल्यू कितना 1/4। रेशियो मैंने डिवाइड, 4π कैंसिल आउट, r1 बाई r2 इसको हम बोल सकते हैं इसका पूरा होल स्क्वायर। तो r1 बाई r2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा √1/4। तो r1:r2 इज इक्वल टू 1:2, और r1 बाई r2 बोलेंगे तो 1:2 होगा। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो रेडियस का रेशियो आया, रेडियस का रेशियो नहीं चाहिए, वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। किसका चाहिए, वॉल्यूम का। तो लिख रहे हैं v1 बाई v2। वॉल्यूम क्या होता है भैया, स्फीयर का 4/3 πr3, स्फीयर का 4/3 πr3, और दूसरा स्फीयर का भी 4/3 πr2। 4/3 π 4/3 π दोनों में कट गया, इसको हम बोल सकते हैं r1 बाई r2 का होल क्यूब। r1 बाई r2 का होल क्यूब, r1 बाई r2 का वैल्यू कितना है 1 बाई का होल क्यूब। सो दिस इज 1 का क्यूब, दिस इज 2 का क्यूब, 1:8। सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, एक्चुअली उन लोग कर्व सरफेस एरिया देके उन लोग रेडियस का रेशियो नहीं मांग रहा, उन लोग कर्व सरफेस एरिया देकर
वॉल्यूम का रेशियो मांग रहा है, तो हम कर्व सरफेस एरिया से पहले रेडियस का रेशियो निकाल लिए और रेडियस का रेशियो निकालने के बाद फिर हम लोग वॉल्यूम का रेशियो निकालें। नोट कर लो भाई पॉज करके। ये था फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। ये क्या लिखा है भाई क्वेश्चन, सॉरी हाँ वो आई होप इट वाज मे बी ट्रू फॉल्स एंड दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन 2020 MCQ, fill in the blanks and then true false. Fill in the blanks. One solid sphere is melted and a solid right circular cylinder is made. Then dash of the sphere and cylinder will be equal. कोई भी अगर हम एक मेटल का है, स्टील का है, अगर हम इसको मेल्ट कर दें, पिघला दें और ये मेल्ट होने के बाद लिक्विड में चला जाएगा और उससे हम सिलेंडर का जगह स्फीयर बना दें, फुटबॉल शेप का कुछ बना दें, तो बाबू बोल रहा है उन दोनों का क्या चीज सेम होगा, खुद ही तुम सोच के देखो। शेप बदल जाएगा तो कर्व सरफेस एरिया बदल जाएगा, शेप बदल जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया बदल जाएगा, लेकिन कोई भी चीज को बनाने में जितना मटेरियल लगता है उसको हम बोलते हैं उसका वॉल्यूम। कोई भी चीज को बनाने में जितना मटेरियल लगता है उसको हम उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो अगर हम किसी भी सिलेंडर का, स्टील से बना हुआ सिलेंडर को अगर मेल्ट कर दें तो हम इसका क्या मेल्ट कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया, नो, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस दिस टू, टोटल सरफेस नहीं, तो हम क्या मेल्ट करेंगे, हम मेल्ट करेंगे इसका वॉल्यूम, हम मेल्ट करेंगे इसका वॉल्यूम। क्या चीज इक्वल होगा, वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ बोथ द स्फीयर्स विल बी इक्वल, वॉल्यूम ऑफ बोथ द स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ बोथ द स्फीयर्स विल बी इक्वल, वॉल्यूम होगा आंसर में। कोई भी चीज को मेल्ट करते हैं तो हम उसका वॉल्यूम मेल्ट करते हैं और कुछ नहीं मेल्ट करते हैं। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी सारा यहाँ पे बन जाएगा आराम से। क्या है भाई क्वेश्चन, क्या है भाई क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन बी हाफ एंड इट्स हाइट बी डबल देन द वॉल्यूम रिमेन्स सेम। इट वाज अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। बोल रहा है एक स्फीयर का हम हाफ कर दें उसका रेडियस को, रेडियस ऑफ बेस को कर दें हाफ और हाइट को कर दें डबल, तो क्या उसका वॉल्यूम जितना था वो उतना ही रहेगा। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। वो लोग बोल रहे हैं वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम क्या सेम रहेगा, चेक करके देखते हैं। एक कोन है, उसका हम लोग रेडियस को बोल दिए r, हाइट को बोल दिए h, रेडियस को r, हाइट को h, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब हमको बोल रहा है हम कोन का रेडियस को हाफ कर दे रहे हैं, मतलब अब जो रेडियस होगा वो r नहीं होगा, वो रेडियस होगा r/2 और हम उसका हाइट को डबल कर दें, मतलब अब h जो है वो h नहीं रहेगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2h। तो जो रेडियस है वो हाफ हो गया r/2 और जो हाइट है वो डबल हो गया 2h। तो मेरे से पूछ रहा है क्या उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, चेक करके देखते हैं, फिर से वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कोन का 1/3 पाई, लिख दिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइट इज नॉट h, height is 2h and radius is not r, radius is r/2। तो रेडियस को अगर हम डबल कर दी, इसको r लिखें तो ये r का स्क्वायर नहीं होगा, अब ये r/2 का स्क्वायर होगा, और जो हाइट है वो हाइट अब h नहीं रहेगा, वो 2h हो चुका है, बिकॉज रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल। तो ये हो गया 1/3 पाई लिख दिए, ये हो जाएगा r²/4 इंटू 2h। ये एक बार में कटा, ये दो बार में कटा, यहाँ का नीचे का हाफ को हम बाहर कर लिए, 1/3 पाई r²h, 1/3 पाई r²h। अगर हम देखें ध्यान से यहाँ से यहाँ, ये वॉल्यूम था पहले वाले कोण का, अभी वाले कोण में अभी भी ये 1/3 पाई r²h है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया 1/2। इसका मतलब है कि ये कोण जो है इसका जो वॉल्यूम है अब वो h नहीं, सॉरी, इसका जो वॉल्यूम है वो अब 1/3 पाई r²h नहीं रहा, इसका जो वॉल्यूम है वो हो चुका 1/3 पाई r²h के साथ एक एक्सटर्नल फैक्टर 1/2 आ गया, मतलब वॉल्यूम इज नो लॉन्गर द सेम, वॉल्यूम इज चेंज।
सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन अगर बोला होता वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्चुअली जो पहले जितना था अब वो उसका वॉल्यूम हाफ हो जा रहा है। They have not asked what is the change in volume or what is the initial and final volume का ratio और what is the compare initial and final volume। जब भी हमको compare बोलते हैं तो हम लोग रेशियो निकालते हैं, कुछ भी नहीं बोल रहा, हम लोग सिर्फ एक ही चीज बोल रहा है कि दोनों का वॉल्यूम क्या सेम होगा कि नहीं होगा। तो दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट। चलो भाई पॉज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन। अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन किए यहाँ तक, ये चारों क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। अब 2 मार्क्स क्वेश्चन क्या है भाई, 2 मार्क्स क्वेश्चन पढ़ो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज इतना, फाइंड द लैटरल हाइट ऑफ द कोन। एकदम इजी क्वेश्चन है। तो क्या दिया भाई, हाइट 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकालना है, कोन का हाइट, लैटरल हाइट निकालना है, एल निकालना है। तो भैया ये दिया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज व्हाट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 1/3 कोन, यस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया है ये, वॉल्यूम का वैल्यू है इतना, तो दोनों को इक्वेट कर दिया अकॉर्डिंग टू सम। तो 1/3 पाई, पाई से पाई चल गया, एच का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, आर स्क्वायर बाई 3 इंटू एच, एच दिया है 12 इज इक्वल टू 100। तो आर स्क्वायर का वैल्यू 1, ये 4, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 4 ये 1 ये 4, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 100/4 आर स्क्वायर 25, so r is root under 25, r is 5 centimeter, r is 5 centimeter। So this is the radius and this is the height। So what is the lateral height? हम लोग जानते हैं कौन का lateral height का फॉर्मूला होता है, L square is equal to h square plus r square, इसको lateral height बोलते हैं। ये तो जो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे भी आसान है, ये है आर, ये है एच, ये तो क्या होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच का वैल्यू 12, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 5, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 169, एल इक्वल टू रूट अंडर 169, दैट इज एल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। दिस इज योर स्लाइड। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स वाले से भी ज़्यादा आसान था। वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम को फॉर्मूला से इक्वेट किया, रेडियस निकाले, हाइट दिया था, पाइथागोरस मार के निकाल लिए। चलो भाई पॉज करो, नोट करो। द लेंथ, यस अब 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन चालू हो। तो भैया 4 क्वेश्चन, ये एक ऐसा पेपर था जहाँ पे 2 मार्क्स वाले में 2 क्वेश्चन ही थे, एक ठीक है, क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है। The length of the outer and inner radii of a hollow right circular pipe is 5 and 4 centimeter. If the total surface area of the pipe is 1188 centimeter cube square centimeter, find the length of the pipe। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है, ध्यान से अगर पढ़ लिए होंगे भाई, तो हम लोग इस पे बात करते हैं। कोई भी चीज अगर हॉलो, हाय हॉलो क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी चीज़ हॉलो पाइप ऐसे ही होता है, खाली होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पे बोल क्या रहा है, एक हॉलो पाइप है, उसका इंटरनल रेडियस, अंदर वाला रेडियस, अभी हम लोग बोर्ड पे भी डायग्राम बनाएंगे, पहले इससे समझिए। इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस, हॉलो सिलेंडर, कोई भी चीज अगर हॉलो रहेगा तो उसका थोड़ा सा ऐसे करके बना दो। बोर्ड पे भाई 3D फिगर बन नहीं सकता है, थोड़ा सा तुम लोग को भी भाई इमेजिन करना पड़ेगा, जो हम बोलना चाह रहे हैं उसको इमेजिन करना पड़ेगा कि एक हॉलो सिलेंडर है, मतलब बीच से वो खोखला है, पाइप है, तो उसका एक इंटरनल रेडियस होगा जो सेंटर से उसका अंदर वाला सिलेंडर को जाके छुएगा, और एक उसका आउटर रेडियस होगा जो उसका
बाहर वाले एंड को जाके टच कर रहा होगा ऐसे, तो अंदर वाला यहाँ तक है, बाहर वाला यहाँ तक है, तो इंटरनल रेडियस इसको बोलेंगे इंटरनल रेडियस, और ये जो है दिस इज द एक्सटर्नल रेडियस। तो हॉलो सिलेंडर का मुझको क्या दे रहा है भाई, कर्व सरफेस एरिया दे, टोटल सरफेस एरिया दे रहा है, हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम इसका ही बात करें, ध्यान लगा के देखना, तो पूरा बात समझ में आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, बस एक बात नहीं समझ में आएगा, और वही हमको समझाना है, वो समझ के तो मेरा काम हो जाएगा। क्या कि अंदर का जो सरफेस एरिया होगा, ये अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया ये होगा, बाहर से ये वाला जो पोर्शन है, ये इतना को भूल जाओ, ये भी तो इसका कर्व सरफेस एरिया है। तो अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा, या फिर इससे बात करें ये इतना से, अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा या फिर बाहर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा, हाइट तो दोनों के लिए सेम ही होगा। ये ब्लू पोर्शन को अगर हम देखें, पूरा परफेक्ट सिलेंडर है, हाइट तो दोनों के लिए सेम ही होगा। तो प्रॉब्लम होगा कहाँ पे, प्रॉब्लम होगा कि रेडियस दोनों का अलग अलग होगा। इंटरनल वाले के लिए स्मॉल आर छोटा आर यूज होगा, बाहर वाले के लिए कैपिटल आर यूज होगा। मतलब अगर हम बोले एक तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई स्मॉल अंदर वाला रेडियस आर एच प्लस 2 पाई आर एच। बोले ये क्या हो गया भैया, एक बार स्मॉल आर लिख रहे हैं, एक बार कैपिटल आर। भैया स्मॉल आर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अंदर का रेडियस, जो ये वाला कर्व सरफेस एरिया होगा अंदर से सिलेंडर का, ये इनर सरफेस एरिया आएगा, इनर कर्व सरफेस एरिया, और ये जो बाहर से आएगा उसका लिए तो रेडियस पूरा नहीं होगा, रेडियस यहाँ से लेके बाहर तक पूरा होगा, तो हो जाएगा आउटर कर्व सरफेस एरिया। लेकिन क्या इतना लिख के मेरा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, नहीं। तो अब टोटल सरफेस एरिया लाइक इसको हमको रन करना है, तो अंदर रन कर दिए, बाहर से भी रन कर दिया, अंदर भी रंग हो गया, बाहर से भी रंग हो गया। क्या हम ये पोर्शन में रंग नहीं करेंगे, ध्यान से देखना, तो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पे भी तो रंग होगा। हम लोग इसी को इग्नोर कर देते हैं। आई होप बात समझ पा रहे होंगे भाई आप लोग। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो वीड है इसका, इसको अगर हम कलर करें तो फिर उसमें क्या होगा, वो तो एक सर्कल जैसा दिख रहा होगा, मतलब जो इसका बेस है सिलेंडर का, ये वो भी तो हॉलो है, सर्कुलर रिंग जैसा। तो फिर हम लोग इसको भी तो रंग करेंगे, इसको भी तो रंग करेंगे। भाई इसको रन करेंगे तो ये कितना एरिया देगा, तो अब पूरा एरिया निकालिए सर्कल का, पाई आउटर सर्कल एरिया से आर स्क्वायर माइनस अंदर वाला का क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो पोर्शन है बस यही इग्नोर होगा। आई होप ये वाला बात समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इसको रन करेंगे, बाहर से रन कर दिए तो आउटर कर्व सरफेस एरिया, अंदर से रन कर दिए तो इनर कर्व सरफेस एरिया। क्या हम इसका इस पार्ट को कलर नहीं करेंगे, इस पार्ट को भी तो कलर कर सकते हैं, ये पार्ट जो है। तो ये वाला, ये जो ब्लैक पोर्शन हम किए, ये वीड में जो हो रहा है, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा, वो तो एक सर्कल है, तो क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और वो अगर इस साइड में होगा तो पीछे के साइड में भी तो होगा, ये पाइप है बंद हो गया है, नहीं तो यहाँ से हम दिखा देते हैं। अगर वो इस साइड में होगा तो इस साइड में भी तो होगा, तो फिर ये कितने बार आ जाएगा, 2 बार इंटू 2। सो नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, नो हॉलो सिलेंडर, और भी कैसा पाइप, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर और सरकम कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग, ऊपर में भी और नीचे में भी। सो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये बात अगर क्लियर हो गया तो बस हम लोग को यही वाला चीज का वैल्यू इतना दिया है, सॉल्व करके रिजल्ट। अंदर 2 पाई आर एच अंदर वाला, बाहर वाला 2 पाई आर एच, और उसके बाद सर्कुलर रिंग। दिस
दिस इंटायर वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन। एक बार अब हम लोग फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिस इंटायर वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसको रहने देते हैं, इसको भाई ड्रॉ कर लेना। तो क्या हो गया भाई, स्मॉल आर 4 सेंटीमीटर दिया था, कैपिटल आर 5 सेंटीमीटर दिया है, टोटल सरफेस एरिया 1188 दिया है। तो भैया हम लोग भी टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं। इनर रेडियस 4, आउटर रेडियस 5, टोटल सरफेस एरिया 1188। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, बहुत वीवीआई। तो क्या हो जाएगा, इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच, एंड एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग, बेस में भी और बब में भी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये पूरा मिला के मेरे को भाई 1188 दिया हुआ है, पूरा मिला के 1188। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 पाई एच कॉमन है, कॉमन ले लिए, यहां से बचेगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, इन दोनों में 2 पाई कॉमन है, ले लिए, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 1188। इन दोनों से 2 कॉमन है, पाई कॉमन ले लिए। तो 2 पाई एच निकालना है, हाइट ही तो निकालना है, लेंथ ऑफ द पाइप, अच्छा पीछे क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ मतलब हाइट ऑफ द पाइप, यही तो निकालना है। ये कितना दिया है, 4 प्लस 4 5, 2 पाई, दिस इज 5 का स्क्वायर, दिस इज माइनस 4 का स्क्वायर। अगेन थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों में 2 पाई कॉमन है, 2 पाई अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से हो जाएगा h और यहाँ से 9h। यहाँ से अगर हम लोग 2 पाई कॉमन ले लिए, 25 का स्क्वायर माइनस 16 9, दिस इज 1188, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये कितना होगा भाई, 2 इंटू 22 बाई 7, 9h प्लस 9 इज इक्वल टू 1188। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9h प्लस 9 इज इक्वल टू 1188 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22, 2 इंटू 22, 11 से काट रहे हैं, 2 बार में कटेगा, ये 1 11 0, 8 नहीं कटेगा, 0 लेंगे 8, 2 54, 2 27, ना 9h प्लस 1 27 इंटू 7 1 3, सो h प्लस 1 is equal to 21, h is equal to 21 minus 1, that is 20 centimeter। VVI एकदम VVI मोस्ट VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही बात हमको खाली समझना था, सिर्फ यही बात हो, और हम लोग का सिर्फ एक ही जगह गलती होगा, हम लोग ये वाला नहीं लिख रहे होंगे। बाकी हॉलो है तो अंदर का अलग कर्व सरफेस एरिया होगा, बाहर का अलग होगा, ये बात में गलती नहीं होगी, एकदम सही है, ये लिख लेगा भाई सब कोई। तुम लोग का दिक्कत अगर होगा तो ये वाला पोर्शन हम लोग नहीं लिख रहे होंगे, ये लिख लेना। और इसका एरिया का होगा, पूरा एरिया निकाल देंगे बाहर से, अंदर वाला एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। भैया 2 क्यों दिए, क्योंकि अप में भी होगा और डाउन भी होगा। क्वेश्चन अच्छा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये अपने बुक का सिलेंडर चैप्टर का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, उसको जरूर देखना, नोट कर लो भाई। और भाई अगर नोट कर रहा होगा तो एक चीज जरूर करना, या तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना या तो क्वेश्चन को लिख लेना, क्योंकि ये वाला तुम एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले रिवीजन कर सकता, जो तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा। तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्वेश्चन लिख लो, जैसा कन्वीनियंस है तुम्हारा भाई। तो ये क्वेश्चन हम लोग का बना, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। नाउ वी मूव, इसको हम थोड़ा इरेज कर दे रहे बिकॉज वी नीड स्पेस, इसको हम थोड़ा स्पेस कर दे रहे हैं, लिख लो इसको क्वेश्चन। चलो भाई पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन। बोल रहे हैं क्या, अ हेमिस्फेरिकल पॉट, हेमिस्फीयर का होता है भाई कटोरी, पूरा स्फीयर का वॉल्यूम होता है क्या, 4/3 पायर क्यूब। हेमिस्फीयर मतलब कटोरी, आधा, एक स्फीयर को अगर आधा काट दे, एक तो स्माइली बॉल है, उसको अगर स्फीयर है वो, उसको हम अगर 20 से काट दें, पूरा स्माइली बॉल का वॉल्यूम होता है 4/3 पायर क्यूब, तो आधा का क्या होगा 2/3 पायर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, इजी चीज। A hemispherical pot with internal radius of 9 cm is completely filled with water. If this water is filled in a cylinder, cylinder में अगर डाल दिए with diameter 3 cm and height 4 cm, then find the number of bottle is required
टू मेक द पॉट एम्प्टी। बहुत बढ़िया। बोल रहे एक तो हेमिस्फेरिकल पॉट है, इसका रेडियस कितना है भाई 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। इसका हम पानी को क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा सिलेंडर में डाल रहे हैं, तो के सिलेंडर लगेगा। फिर से एक कॉमन सेंस है ना, देख लेते हैं। ये मान लिए कि 1 लीटर का पानी का बॉटल है, हम क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा 100 ml का या फिर बड़ा एक तो लेते हैं 50 लीटर का एक बड़ा सा हेमिस्फेरिकल पॉट है, रिजर्वायर है, कुछ भी है 50 लीटर का। उसको हम लोग क्या किए, छोटा छोटा 2 लीटर वाला पानी का बॉटल में पानी को डाल रहे हैं, तो क्या बॉटल लगेगा 25। 5 लीटर वाले में अगर डाल रहे हैं तो कितना बॉटल लगेगा 10। 10 लीटर वाला में अगर बॉटल में डाले कितना लगेगा 5। मतलब पूरा जो बड़ा वॉल्यूम था उससे जिस पॉट में हम उसको डाल रहे हैं, वो छोटे वाले का अगर हम वॉल्यूम निकाल लें एक होगा और दोनों को डिवाइड मार दें, तो हमको पता चल जाए कितना पीसेज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पॉट्स लगेगा। तो यहाँ पे भी वही है, एक हेमिस्फेरिकल पॉट है, उसका रेडियस इतना है। तो आप पहले देख लें तो उसमें पानी होगा कितना, तो उसमें पानी कितना होगा भाई, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। पानी ऑब्वियसली भैया उसका पानी ऑब्वियसली भाई पानी क्या बताएगा, उसका वॉल्यूम बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 सॉरी नॉट स्फीयर थोड़ी हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब सो 2/3 पाई 9 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, 9 का क्यूब। उसको वैसे ही रहते रहे, कैलकुलेट नहीं कर रहे। अब जो सिलेंडर में पानी को डाल रहे हैं, वो सिलेंडर का रेडियस 3/2 होगा, क्योंकि डायमीटर 3 है, तो रेडियस हो गया 3/2। और उसका जो हाइट है वो 4 है, हाइट जो है वो 4 है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इज 3/2 का होल स्क्वायर, NH इज 4। फिर से एक बार समझते हैं, बस इन दोनों को डिवाइड दे देना आंसर आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को डिवाइड दे क्यों अगेन, और इसको हम लोग सॉल्व किए क्यों नहीं वो भी बता दें। अगर एक बड़ा मेरे पास पॉट है जिसका वॉल्यूम है 50 लीटर, उसका पानी को हम एक छोटा छोटा 2 लीटर वाले पॉट में डाल रहे हैं, बड़ा का 50 लीटर है, छोटा छोटा में डाल रहे हैं उसका 2 लीटर है, कितना पॉट लगेगा 25 पीस। 10 लीटर वाला छोटा छोटा पॉट में डाल रहे हैं, पूरा के तो पॉट लगेगा 5 पीस। 5 लीटर वाले में डाल रहे हैं 10 पीस। मतलब अगर कोई भी बड़ा चीज़ का वॉल्यूम हम जानते हैं और उसको हम छोटा छोटा में डाल के ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम बड़ा वाला का वॉल्यूम को अगर ऊपर लिख दें और छोटा वाला का वॉल्यूम से एक पीस का वॉल्यूम से हम उसको डिवाइड दे दें, तो हमको नंबर ऑफ पीसेज ऑफ द पॉट पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पॉट्स पूरा कितना है भाई, वॉल्यूम 2/3, पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब बाई एक का वॉल्यूम कितना है भाई, पाई इंटू 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 4। पाई से पाई हम काट दिए, ये है 2/3 इंटू 9 का क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9। ये क्या है बाबू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 4। तो अगर हम ध्यान से देखें, जितना भी डेटा है ये सारा ऊपर अगर चला जाए तो फिर ये दिख कैसा होगा, 2/3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। काट सकते थे हम, लेकिन काटेंगे तीस सेकेंड बाद। ये 3/2 है, तो दिस इज कन्वर्टेड टू 2/3 और ये 4 है, ये 4 का नीचे का 4 नहीं रहेगा, ये रिवर्स हुआ, ये 4 भी 1/4 होगा। तो 3 दिस, और कुछ कट रहा है 4 2 2 और कुछ कट रहा है 3 से 3। तो भाई क्या बचा है, यहाँ से 2, यहाँ से 1 9, यहाँ से 1 2। भाई आई होप कुछ गलत नहीं हो रहा है। 36 बॉटल्स और पॉट्स सही है। एक 2 बचा है, एक 9 बचा है और एक 2 बचा है, सही है, बाकी सारा कट गया। सो दिस इज द आंसर। अगेन बार बार एक बात बोलना पड़ रहा है, अगेन हम लोग चैप्टर का फॉर्मूला वगैरह जानते हैं, ये हम कंसिडर करके सम्स बना रहे हैं, हम लोग सिर्फ सम्स बना रहे हैं, क्योंकि चैप्टर अगर समझाएंगे तो बहुत वीडियो का लेंथ होगा, तो हम लोग सम्स बना रहे हैं।
और ये फिर अगेन हम लोग अलग अलग चैप्टर को अलग अलग इसलिए नहीं किए क्योंकि एक साथ सारा चैप्टर को देखना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि अलग अलग सारे चैप्टर को करें, क्योंकि एग्जाम में सिलेंडर का क्वेश्चन नहीं आएगा सिर्फ, ना ही तो जब एग्जाम होगा तो क्यूब का आएगा, सारा चैप्टर एक साथ आ रहा होगा। चलो भाई इसको नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर क्या लिखा है? द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 21 मीटर एंड हाइट इज 14 मीटर। तो बोल रहा है क्या, व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर ऑफ कलरिंग द कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 1.5 पर मीटर स्क्वायर। ये एक सिलेंडर है, यस सिलेंडर का ही बात हो रहा है, कोन का बात हो रहा है, सॉरी एक कोन है बट्टे का टोपी, उसका किनारे किनारे को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, उसको रंग करना है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है 1.5 रुपया, तो टोटल में कितना लगेगा? तो कर्व सरफेस एरिया निकाल के 1.5 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो भैया कोन का हाइट कितना दिया भैया? 14 मीटर। कोन का डायमीटर कितना दिया? 21। अगर डायमीटर 21 होगा तो रेडियस होगा 21/2। और हम जानते हैं कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो फिर चैप्टर पेपर करना थोड़ा सा यूजलेस होगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर। मुझको हाइट पता है, रेडियस पता है, लेकिन हम लोग को एल नहीं पता है, तो हम लोग एल निकाल लेते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इज 14 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इज 22 बाई इसका होल स्क्वायर, सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 196 एंड 424 का स्क्वायर 441/4, सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू दिस 784 प्लस 441 एल स्क्वायर, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 5 2 4 1225/4, एल इज इक्वल टू रूट अंडर 1225/4। अब मुझको याद है, तुम लोग को याद अगर नहीं तो इसको जरूर देख लेना, और इसको याद रखना थोड़ा, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा कि 35 का स्क्वायर होता है 1225 एंड 35 का स्क्वायर रूट होता है 35 का स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 1125 का स्क्वायर रूट होता है 35, ये थोड़ा याद रखना। अच्छा तो एल आ गया, अब आसान हो गई 22/7। एल क्यों निकाले समझ में आ गया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया बिना एल का आएगा नहीं। आर इज 21/2 एंड एल इज 35/2, 1 3 1 11 और कुछ नहीं, 33 इंटू 35/2 इतना मीटर स्क्वायर ये कर्व सरफेस एरिया है। इतना मीटर स्क्वायर ये कर्व सरफेस, 11 में कटा, ये 3 में कटा, इतना कर्व सरफेस एरिया। हमको ये नहीं चाहिए बस कर्व सरफेस एरिया में ढूंढ लेने कितना एक्सपेंडिचर होगा, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा भाई, एक्सपेंडिचर दिस इंटू 1.5, पॉइंट हटाए 10 दे दिए, 2 3 और कुछ कट रहा है नहीं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 99 इंटू 35, इसको 4 से कर देंगे डिवाइड, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलो नोट कर लो भाई। चलो भाई तो 99 इंटू 35 मल्टीप्लाई करना और फिर उसको 4 से डिवाइड दे देना, तो यू विल गेट द आंसर 866.25। दिस इज द एक्सपेंडिचर फॉर कलरिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में, तो थोड़ा सा अपना दोस्त लोग के साथ शेयर कर देना। सेकंड वीडियो जल्दी आएगा, बस करना क्या है, जस्ट 1 से 2 दिन के अंदर जस्ट पहला वीडियो अगर देख लिए हैं, सॉरी पहला वीडियो तो ऑब्वियसली यहाँ तक है तो देखिए, बस जब भी सेकंड वीडियो देख रहा हो फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, बिकॉज फॉर्मूला रिवीजन में टाइम लगता है, और सेकंड वीडियो इतना लेंथी नहीं होगा बिकॉज सारा बात यहाँ पे हम कर चुके हैं। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्द, देन बाय, गुड लक, अच्छे से पढ़ाई करो भाई, एग्जाम बहुत करीब है और एग्जाम कंफर्म हो रहा है। ओके, थैंक यू, बाय।